A very good morning, students. Last time we have discussed about the electric field intensity of the two parallel plate sheets के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है. Now today we are going to proceed to the next applications of the same law, Gauss's law. उसी की हम एक और एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. That is the electric field intensity due to the conducting shell और hollow sphere. या तो उसको कंडक्टिंग शेल बोलो या फिर उसको होलो स्फीयर बोलो, ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक होलोस्फीयर कंसीडर कर लिया. मतलब एक होलोस्फीयर है, अंदर से खाली है, मतलब एक बॉल की तरह. प्लास्टिक की बॉल जो होती है अंदर से खाली होती है, बाहर से उसका एक तरह से शेल होता है, ठीक है. तो उसी शेल के अकॉर्डिंगली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर दिस सरफेस, ठीक है. एंड दिस इज द स्टैटिक चार्ज. ये चार्ज कैसा होगा? स्टैटिक चार्ज होगा. तो हमें गॉस के लॉ का यूज करते हुए हम लोगों को फिर से इस होलोस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट अ सर्टेन डिस्टेंस. मान लो भाई इसका जो डिस्टेंस है, रेडियस है, दैट इज r, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दिस होलोस्फीयर. तो मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं कि भाई इस डिस्टेंस के ऊपर मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करनी है, ठीक है. तो फाइंड आउट करनी है. तो इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया कितना? स्मॉल r, ठीक है. तो इतने डिस्टेंस पर जाकर के मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया? एक सरफेस कंसीडर कर दिया. कौन सा सरफेस कंसीडर किया हमने यहाँ पे? अ गॉसियन सरफेस, ठीक है. तो यहाँ तक ये हमारे पास क्या आ गया? गॉसियन सरफेस आ गया. तो अकॉर्डिंग टू द गॉसियन थ्योरम क्या होती है हमारे पास एक गॉसियन थ्योरम? इंटीग्रल ऑफ द क्रॉस सरफेस डॉट ds will be equivalent to the q net total charged over the surface upon epsilon naught. ये होती है दैट इज, ठीक है. तो इसी को हम प्रोसीड करते हुए पहला स्टेप हम सोल्व करेंगे आउटसाइड द शेल. कि भाई शेल के आउटसाइड जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, वो कितनी होगी, ठीक है. तो हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया. ऑन दिस सरफेस वी विल कंसीडर ए स्मॉल एरिया एलिमेंट. एक छोटा सा एरिया एलिमेंट हम कंसीडर कर लेंगे भाई, ठीक है. इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में. पॉजिटिव चार्ज है, स्टैटिक इन फॉर्म है, तो यहां से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी बाहर की डायरेक्शन में, आउटसाइड निकलेगी ना. तो दोनों के बीच में एंगल हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम इसको ओपन करके लिखते हैं. तो ये बन जाएगा EDS cos ऑफ थीटा, ठीक है. क्यों नेट है भाई? टोटल चार्ज ओवर दिस एंटायर सरफेस पर कितना होगा? तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल Q के इक्विवेलेंट है, ठीक है. दिस इज जस्ट अ सपोजिशन कि भाई पूरे के पूरे इस सेल के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ वी नो दैट द थीटा बिटवीन द EDS is also to be 0 degree. So here we have EDS is equal to Q upon एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा मेन टास्क क्या था? हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है. तो हम कैसे निकालेंगे? तो E को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द ds Q upon एप्सिलॉन नॉट. भाई जो इंटीग्रेशन ऑफ ds की ये पूरे पूरे सरफेस पर है. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की शेप है ना ये, ठीक है. तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विल कम्स आउट टू बी, जैसा हम पहले भी करते आ रहे हैं, 4 pi r square divided by equal to Q upon epsilon naught. तो E will come out to be but 1 upon 4 pi epsilon naught अरेंज करके लिख लिया Q upon r square. So that is the electric field intensity due to the a shell outside the shell. कहाँ पे? outside the shell. कि भाई हम शेल के बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, ठीक है. In the similar manner, second part हम इसमें solve करेंगे on the shell. भाई शेल की सरफेस पर ही जा करके हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, ठीक है. तो इस सरफेस पर ही हमारा गॉसियन सरफेस बन जाएगा. तो कितना डिस्टेंस पर होगा? r. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही कैलकुलेशंस की जाएगी. तो यहाँ पे जस्ट चेंज हो रहा है क्या? स्मॉल r is replaced by the capital R. क्या चेंज हुआ? इस गॉसियन सरफेस को भी रिड्यूस करके हमने कहां पे शिफ्ट कर दिया? इसके सरफेस के ऊपर. तो चेंज क्या आया? सिर्फ एक चेंज आया कि स्मॉल r को रिप्लेस कर दो इससे कैपिटल R से. तो अल्टीमेटली वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इट कम्स आउट टू बी 1/4 pi epsilon naught, ठीक है. Q upon स्मॉल r की जगह अब यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? r square. So that is the electric field intensity due to the shell on the surface.
नाउ थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो इस शेल के अंदर बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूं। कौन सा सरफेस कंसीडर किया हमने यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। मान लो इसका रेडियस जो है वो भी कितना है, स्मॉल आर ही है, ठीक है। तो सेम वही एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे फिर से। बट अगर आपने गॉसियन थ्योरम को ध्यान से पढ़ा है तो गॉसियन थ्योरम का फंडामेंटल यही है कि जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो भाई यहाँ पे तो हम इनसाइड द सरफेस चलेंगे, तो चार्ज तो बाहर रहेंगे, अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो इसका मतलब वी कैन से दैट द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, ये जो हमने ब्लैक कलर में डॉटेड स्फीयर बनाया हुआ है, तो इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है। जरा भाई जब चार्ज ही नहीं है यहाँ पे, तो चार्ज की वैल्यू किसकी इक्वल हुई, जीरो। तो जब चार्ज ही जीरो है तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू बी व्हाट, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो के इक्विवेलेंट ही आएगी, ठीक है। सो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द कंडक्टिंग शेल, शेल की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है। क्लियर होगी बात? थैंक यू ऑल।